नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज क्रिप्टो मार्केट की खास न्यूज में। आज मैं आपको क्रिप्टो की जो भी हलचल हुई है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आज जो मार्केट की सबसे बड़ी अपडेट्स हैं वो इस प्रकार से हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट एनालिसिस जो भी इस प्रकार से है। सबसे पहले बात करते हैं हम बिटकॉइन की कि बिटकॉइन इस समय चल रहा है $61,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो में हल्की कमजोरी देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण वैश्विक भू राजस्वी राज तनाव रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए निवेशकों को सतर्कता बरतने की जरूरत है और इस प्रकार से जो भी यह एसेट्स हैं उस पर रिस्क बना हुआ है। इसी कारण से बिटकॉइन में अभी तक 2 से 3% की गिरावट देखी गई है। हालांकि यह जो गिरावट है निचले स्तरों पर खरीदारों के लिए एक अच्छी एंट्री देखने को मिल रही है, परंतु जैसे ही बिटकॉइन $60,500 के पास पहुंचा है, खरीदारी इसकी बढ़नी शुरू हो गई है और कीमत ने फिर से रिकवरी करते हुए $61,000 के आसपास यह जगह बना ली। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की कि अमेरिका में कुछ प्रमुख जो क्रिप्टो कंपनियां हैं और ब्लॉकचेन्स हैं, उन संगठनों के जो संगठन है उसने सीनेट से अपील की है कि क्रिप्टो रेगुलेशन से जुड़े जो महत्वपूर्ण क्लैरिटी एक्ट को जल्द से जल्द मंजूर कर दिया जाए। और इंडस्ट्री जो क्रिप्टो की है वह यह मान रही है कि इसकी स्पष्ट नियम आने से संस्थागत निवेशकों का क्रिप्टो पर भरोसा बढ़ेगा और अमेरिका में जो क्रिप्टो सेक्टर है उसको एक नई दिशा मिल सकती है। फिलहाल यह बिल सीनेट के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उद्योग जगत जो है लगातार इसकी मांग कर रहा है। अगर आने वाले महीनों में इस बिल की सकारात्मक प्रगति होती है तो इसका असर पूरे क्रिप्टो मार्केट देखने को मिल सकता है। तो अब चलते हैं एशिया की तरफ और जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों में से एक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया क्रिप्टो रिवार्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस योजना के तहत ग्राहकों को उनकी जमा राशि पर मिलने वाले कुछ रिवार्ड जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और XRP जैसे जो डिजिटल एसेट्स हैं वह अब दिए जाएंगे। विशेषज्ञों का विशेष रूप से यह मानना है कि इस प्रकार की पहले क्रिप्टो एडॉप्शन को बढ़ावा देगी और यह पारंपरिक बैंकिंग तथा डिजिटल एसेट के बीच की दूरी को भी कम करेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। ब्रिटेन के वित्तीय नियामक के निवेश फंड को सीमित मात्रा में क्रिप्टो आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के अनुसार फंड कुछ पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा क्रिप्टो एसेट में निवेश हम कर सके। नियामक कहना है कि इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को नए अवसर देने और साथ ही जोखिम को नियंत्रित करना भी है। यह फैसला भविष्य में यूरोप के क्रिप्टो निवेश बाजार को और अधिक मजबूत बना सकता है। अब नजर डालते हैं मार्केट परफॉर्मेंस पर। आज के टॉप गेनर्स में कुछ चुनिंदा एल्ट कॉइन शामिल है जिन्होंने बाजार की कमजोरी के बावजूद बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मिड कैप और लो कैप वाले जो टोकन है उनमें बिकवाली का दबाव अभी भी बना हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्केट ट्रेंड में अभी भी न्यूट्रल ही बना हुआ है, जो और थोड़ा सा निगेटिव की ओर ही है और जो बड़े निवेशक है वह अगले बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिस्ट की पहले बिटकॉइन का जो टेक्निकल एनालिस्ट इस प्रकार है। बिटकॉइन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जो है वह $63,500 से $65,000 के बीच बना हुआ है। जब तक कीमत इस क्षेत्र के ऊपर मजबूती से क्लोज नहीं रही तब तक ऊपर की तरफ बड़ी रैली की संभावना सीमित रह सकती है। वहीं सपोर्ट की अगर हम बात करें तो $60,000 का स्तर अभी सबसे अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ सत्रों में इस स्तर पर खरीदार सक्रिय दिखाई दिए गए हैं। अगर बिटकॉइन $60,000 के नीचे फिसलता है तो अगला सपोर्ट $58,000 से $59,000 के बीच देखा जा सकता है। इथेरियम जो है वह फिलहाल $1,650 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इथेरियम का पहला रेजिस्टेंस $1,700 से $1,720 के बीच है, जबकि सपोर्ट $1,600 के आसपास बना। अगर इथेरियम $1,720 के ऊपर निकलता है उसमें नई तेजी देखने को मिल सकती है। पीएनबी के लिए $610 का जो स्तर है एक बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है और वहीं वह $580 के आसपास अच्छा सपोर्ट मौजूद है। सोलाना के लिए $68 से $70 का क्षेत्र जो महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है, वहीं $62 से $63 की मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। XRP का प्रो रेजिस्टेंस $1.18 के आसपास जबकि $1.10 का स्तर मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं ओवरऑल मार्केट आउटलुक की। फिलहाल क्रिप्टो मार्केट में अभी अस्थिर यानी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। बड़े जो निवेशक अभी वैश्विक आर्थिक संकेतों, ब्याज दरों और भू राजनीतिक घटनाओं पर नजर बने हुए। ऐसे माहौल में निवेशकों को अत्यधिक लेवरेज और आक्रामक ट्रेडिंग से बचना चाहिए। जोखिम प्रबंधन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी रिस्क मैनेजमेंट आपको पूरी तरह देखना है और हमेशा अपनी रिसर्च के आधार पर ही यह निवेश करना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह मार्केट अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।